हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज 2 अगस्त को मेरी सुबह थोड़ी सी लेट हुई है और आप मेरा 2 अगस्त का टारगेट देख सकते हो। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो मेरी सुबह आज 6:30 बजे हुई। जैसे कि आप सभी जानते हो, अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी लो है। मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इस वजह से अभी मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है उठने में। और उठने के बाद मैं अपने डेली रूटीन के काम करती हूँ, अपनी एक्सरसाइज योगा करती हूँ। और उसके बाद नहा धो के मैंने 5 मिनट भगवान जी का नाम लिया, जाप किया। आप इसे मेडिटेशन भी समझ सकते हो। और भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं अब अपनी पढ़ाई के लिए 8:30 बजे बैठ रही हूँ। तो आप सभी यही सोच रहे होंगे कि मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट में 8 बजे से टाइमिंग कर रखी है पढ़ने की, और मैं 8:30 बजे बैठ रही हूँ। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूँ, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उस वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रही हूँ। मन कम करता है उठने का, थोड़ा सा वीकनेस सा रहता है। इस वजह से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है। बट जब मैं एक्सरसाइज योगा करती हूँ या मैं फ्री टाइम में बैठ जाती हूँ रेस्ट के लिए, उस टाइम में मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। मैं अपने रिवीजन नोट्स को अपने बोर्ड पे हैंग करके रखती हूँ, और मैं जब एक्सरसाइज योगा करती हूँ तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना रिवीजन करती हूँ। और मैं 9 बजे से अपनी करेंट अफेयर की क्लास करती हूँ, 1 घंटे की जो होती है। तो 9:50 तक मैं अपनी फर्स्ट स्लॉट को कंप्लीट करती हूँ। 9:50 में मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन और प्लस करेंट अफेयर। उसके बाद मेरा सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होता है 10 बजे से 1 बजे तक। तो उसमें मैं क्या करती हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। उस टाइम पे मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, और अभी साथ में मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया है। और साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ कि अपने हिस्ट्री के नोट्स भी मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ। तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, उतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करती हूँ। तो नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट क्या है ना कि एक बार नोट्स बन जाएंगे तो उसको फिर हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो दोबारा हमें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। और मैं अपने स्लॉट के बारे में जैसे बोल रही थी, आपको आगे बताऊंगी। तो आप सब ने तो मेरा स्लॉट देख रखा होगा, फिर मैं फिर भी बता दूं। मैं 1 बजे से जब मेरा लाइफ स्ट्रीम ख़त्म होता है तो मैं 10-15 मिनट फिर रिवीजन करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ रिवीजन और पढ़ाई मेरी मेरे काम काम के अकॉर्डिंग होती है। जैसा मेरा काम होता है उसी तरह से मेरी पढ़ाई हो जाती है। अगर मुझे काम कम है, लंच मुझे नॉर्मल बनाना है, तो भाई मेरी हेल्प कर देता है। दाल वगैरह बनाना है, मैं उससे बोल देती हूँ आप दाल पकने के लिए रख दो, आप आटा लगा दो। तो वो काफ़ी काम कर लेता है, जिससे कि मुझे हेल्प मिल जाती है और मेरी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और जैसे कि मैं सुबह नाश्ता मैंने नहीं किया था, और आज मैं नाश्ता 10 बजे कर रही हूँ, लाइफ स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मन भी नहीं करता है, और 10 बजे मुझे दवा खानी होती, उस वजह से मुझे नाश्ता करना था। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ स्ट्रीम स्टार्ट की और अपनी एनसीईआरटी पढ़ा। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैं साथ में नोट्स भी बना रही हूँ। और मेरा सेकेंड स्लॉट हिस्ट्री का होता है। फिर थर्ड स्लॉट जो मेरा होता है वो 4 बजे से 7 बजे का होता है, जिसमें कि मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ। और शाम को मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा 9 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। बट शाम को भी वही होता है ना कि वॉक करने गए, वहाँ से आके एक्सरसाइज की, नहाया, खाना बनाया। तो 2 घंटे में थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो उसमें भी कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है। तो टाइम को हमें मैनेज करना है। हम ज़रूरी नहीं है कि जो हमने टाइम बना रखा है कि 9 बजे से हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है। हाँ, हमें कोशिश करना है कि हम 9 बजे से बैठ जाएं। बट अगर 9 से ज़्यादा भी हो जा रहा है तो हम उस टाइम को अपने मैनेज करें, कहीं ना कहीं उस टाइम को हम मैनेज करते रहें। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई अच्छी हो जा रही है। तो आज मुझे लाइफ स्ट्रीम में मैंने आप लोगों से बात की, जब एक लोग मुझे कमेंट्स कर रही थी, तो उनका कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका कमेंट्स बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने बोला कि दीदी आपकी सर्जरी हुई है, बट फिर भी आप 8 से 10 घंटे चेयर में बैठ के पढ़ते हो। तो आपको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आपके साथ साथ मैं भी पढ़ाई करती हूँ। तो डियर, मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है उसको करने में हम सफल होते हैं। लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा होती है
उसको करने में हम श्रेष्ठ होते हैं। तो डियर, मैं आपसे बस एक ही बात बोलूँगी, सफल इतना होना है कि जब तक हमारे घर वाले ना बोलें बेटी लगा नहीं था तो इतना कर लेगी। और मैं आप सबसे एक चीज़ बोलूँगी, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है और वो एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है और वो परचेज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो मेरे नोट्स पढ़ सकता है। आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको अपने नोट्स की वीडियोज़ बना दूँगी और आप उसको कॉपी कर सकते हो। क्योंकि मैं नोट्स को बहुत ज़्यादा डीप बना रही हूँ और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं हर एक चीज़ को नोट करूँ और बहुत अच्छे से नोट बनाऊँ, कि जिससे कि मुझे दोबारा कभी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे कभी ये ना लगे कि शायद एक बार पढूँ, कोई पॉइंट छूट रहा है। इसलिए मेरे थोड़े से नोट्स बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हो रहे हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे नोट्स को अच्छे से मैं कवर करके चलूँ, जो भी चैप्टर है उसको अच्छे से कवर कर लूँ। तो जिसको भी नोट्स चाहिए हो वो कमेंट्स कीजिएगा, मैं अपने नोट्स आप सबको शेयर कर दूँगी। तो और आज लाइव स्ट्रीम में एक और कमेंट्स आ रहा था। उन्होंने बोला कि मैं 40 प्लस हूँ सिस्टर और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, बट मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है तो मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि अब 40 साल की उम्र में तुम क्या पढ़ाई कर लोगी, कौन सी नौकरी पा जाओगी और क्या ही तुमसे होगा। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी डियर, इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, आप में करने की हिम्मत है, तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। दुनिया तो बोलने के लिए ही होती है। बस मैं आपसे ही बोलूँगी कि वो हमारे घर वाले हैं, उनसे हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं, नाराज़ नहीं हो सकते हैं, उनको बस हम समझा सकते हैं। उनको आप समझाने की कोशिश कीजिए कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, 40 की उम्र है तो क्या हुआ? कितने लोग हैं जो 40 की उम्र, 50 की उम्र में भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं और मैं तो अभी 40 की ही हुई हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि 40 की उम्र में हम सपने नहीं देखें, सपने तो हम किसी भी उम्र में देख सकते हैं। सपनों के लिए कोई उम्र नहीं होती और पढ़ाई के लिए भी कोई उम्र नहीं होती। जिस तरह कहते हैं कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती और पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, उसी तरह हमारे सपने भी कभी ख़त्म नहीं होते और हमारी उम्र भी बढ़ती रहती है, वो भी कभी ख़त्म नहीं होती। तो हमें रिग्रेट नहीं होना कि हमने क्यों नहीं किया, एक बार हम कोशिश करते तो शायद हमसे हो जाता। इसलिए आप अपनी दुनियादारी को छोड़ो, जो भी आपको लोग बोलते हैं उस पे आप ध्यान मत दो, उन सबको इग्नोर करो और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब ही लगे, आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, आप उसमें बिजी रहोगे, आपका टाइम भी नहीं समझ आएगा। और मैं तो यही मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करके हमें जॉब ही करना है। जॉब तो ठीक है, जॉब के लिए ही सब लोग पढ़ाई करते हैं। मैं भी अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, अपने जॉब के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। बट अगर हमारी जॉब नहीं लगती तो उसके बिना हम, ऐसा तो नहीं है कि जी नहीं सकते, हम उसके बिना भी जी सकते हैं। बट हम उसके साथ-साथ, अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है तो उसके साथ-साथ एक हम बहुत अच्छा ज्ञान पाएँगे, एक बहुत अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, जो हमें काफ़ी हमारे आगे ज़िंदगी में हेल्प कर सकता है। हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और हम कहीं पे भी हैं तो हम किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो मेरा तो मानना यही है कि ज्ञान ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, बट अगर जॉब नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, हमें ज्ञान तो मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया है, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उस वजह से मैं वॉक के लिए भी नहीं जा रही हूँ, एक्सरसाइज़ वगैरह भी नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पास जो टाइम होता है तो मैं उसमें पढ़ाई करती रहती हूँ। आप सब मुझसे पूछते हो कि आप हाउसवाइफ़ हो, आप टाइम कैसे निकालते हो? तो डियर, मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि मेरे पास बहुत टाइम रहता है। मैं हाउसवाइफ़ हूँ, ये मैं मानती हूँ, बट मेरे पास एक स्टूडेंट के जैसे ही टाइम रहता है। मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता है, बहुत कम काम होता है और मेरे हस्बैंड भाई मेरी हेल्प कराते हैं काम में। तो मेरे जल्दी से काम भी हो जाते हैं और सारे दिन का मुझे 8 से 10 घंटा का टाइम आराम से मिल जाता है। बस हाँ, मैं सोने में थोड़ा-सा टाइम, मैं बस 5 से साढ़े 5 घंटे की नींद लेती हूँ और दिन में भी मैं आधे घंटे का ही नैप लेती हूँ।
तो उस तरह से मैं टाइम को अपने मैनेज करके चलती हूँ। और अभी मेरी जैसे तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से मैं थोड़ा-सा जल्दी सोने लगी हूँ। अभी मैं अपना वीडियो वॉइस ओवर करके अपलोड करके फिर कोशिश करूँगी कि 10-11 बजे तक मैं सो जाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम कल अगले वीडियो में। और आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मेरी थोड़ी-सी हेल्प भी हो जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएँगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। तो चलिए, आपको मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम कल एक अगले वीडियो के साथ, एक अगली जानकारी के साथ। जब तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए और आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए और मेरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।